बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे आई की हाइजीन की और अब हम उस पर और बात करते। डॉक्टर साहब भी आप कह रहे थे कि जब हम उसको साफ नहीं करते तो आंखों के कोनों में कीचड़ जमा हो जाता है। कीचड़ जमा रहता हाँ हाँ, है। व्हाट्स द राइट टर्म फॉर इट? मेरा ख्याल तो हम तो इसे जो आम जबान नॉर्मली लोग नॉर्मली समझते हैं वो हाँ यही हाँ समझते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ कि ओके। मतलब कीचड़ जमा होता है और मतलब वही इन्फेक्शन का फिर सबब भी बनता है आगे जाके। तो आँखों के लिए एक तो ये कि मतलब जब मुँह धोएं आँखों का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। पलकों के ऊपर खुश्की जमा हो जाती है बात के, और जिसमें खुश्की की वजह से इसे कहते हैं सेबोरिक ब्लेफराइटिस। जिस तरह सर में खुश्की होती है इसी तरह पलकों पर भी खुश्की जो होती है वो हो जाती है, भौंहों में भी खुश्की हो जाती है। तो उसके मतलब बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, वरना क्या होता है कि बाद औक़ात बाल तोड़ निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके स्टाई कहते हैं। आंखों में देखा कि छोटा सा दाना निकल आता है, वो कहते हैं जी रिकरेंट होता है, बार बार हर महीने में 2 महीने में एक आध मरतबा आँख के ऊपर, जैसे गुहानी भी उर्दू में कहते हैं कि वो हो जाती है। एक दाना सा छोटा सा बनता है, बहुत पेनफुल होता है, वो क्लेजियन उसको कहा जाता है मतलब इंग्लिश में, तो स्टाई या क्लेजियन। तो ये मतलब 2-3 ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो अगर आप प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें तो आपकी आँख। और फिर सबसे बड़ी बात है आजकल जिस तरह से कॉन्टैक्ट लेंस जो है बहुत यूज़ होते हैं, सही है। तो अच्छा, और उसको जो है ज़रूरी है कि आप जो उसको प्रॉपर जो उसका स्टरलाइजेशन सोल्यूशन है उसके अंदर रखें और बाकायदा स्टरलाइज मतलब वो यूज़ करें। हाँ, और आम बाज़ औक़ात होता है फैशन के तौर पे हरे रंग के भी ले लिए कॉन्टैक्ट, लाल रंग के भी ले लिए, पीले रंग के भी, जिस तरह मुख्तलिफ कलर के, तो वो उसे अवॉइड करें तो बेहतर है। सिर्फ अगर आप अपनी नज़र के लिए इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन अगर फैशन में कि जिस तरह के कपड़े पहने हुए उस तरह के वो कर लें तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को भी हाँ इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं मतलब करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आपकी आंख में इन्फेक्शन हो गया एक मरतबा तो फिर बड़ी परेशानी की वो हो जाएगी बात। तो आँखों के प्रॉपर जो है वाश। अच्छा, बाद लोगों की आँखें जो होती हैं खुश्क होती हैं, आंसू नहीं, हाँ ड्राई आइज, जीरो, हाँ। और जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा लू चलती है तो भी ड्राई आइज हो जाती हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, वो आंखों के अंदर डाले जाए ताकि मिसाल सेलुलोज के, ताकि जो है आपकी आंखें जो हैं वो तर रहें। सर, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी ड्राई आइज होती हैं? बहुत सी चीज़ों से हो सकती हैं, बहुत सी एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स जो होती हैं उनसे हो जाती हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये जो अपने ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, लोगों को समझ नहीं मैं बता रहा हूँ, पेट के दर्द की दवाएं हैं, एलर्जी की दवाएं हैं, एंटीहिस्टामिन्स जो कहलाती हैं, एलर्जी की दवाएं होती हैं, उनसे मुंह भी खुश्क हो जाते हैं, उनसे आंखें भी खुश्क हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन होना, यानी नज़र जो होती है वो ठहरती नहीं है, खुश्क आँख हो जाती है। यानी एंटीहिस्टामिन जो मैं बता रहा हूँ एलर्जी की दवा, उनका भी एक साइड इफेक्ट होता है कि मुंह भी खुश्क हो जाएगा, होंठ खुश्क हो जाएंगे और मतलब आपकी आंखें भी खुश्क हो जाएंगी। तो उसके लिए ये है कि आप जो है जब आप कोई ऐसी दवा लें डॉक्टर से, तो अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि आपकी ऑलरेडी आंखें खुश्क हो रही हैं तो पहले से बता दें, ठीक है, ताकि वो आपको बताएं कि जी ये ना लिया जाए। तो चलिए, तो आँख की हाइजीन हो गई, आँख की अब नीचे आते हैं नाक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि मतलब इससे ऑल्फैक्टरी आपकी क़ुव्वत शाम है, या सूंघने की मतलब सलाहियत सारी नाक के अंदर है। और अल्लाह ने इसके अंदर ही बड़ा वो रखा हुआ है कि नाक के अंदर बाल होते हैं, ये नाक के अंदर, हाँ ये देखें फिल्ट्रेशन, यानी कि हवा के अंदर जितने भी इस तरह के मोटे पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं ज़रात, उनको रोकते हैं। अच्छा, नाक को अब जिस तरह वज़ू हम करते हैं, देखें कितनी अच्छी बात है कि मतलब 3 मरतबा एक नतने में और 3 मरतबा दूसरे नतने में पानी डाल के उसको अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। तो ये मतलब अल्लाह की तरफ से भी मतलब ये है कि आप अपनी नाक का भी ख़ास ख्याल रखें, दिन में 5 वक्त आप नाक की सफाई करें। इसमें ये होता है कि लोगों को, बाज़ लोगों को आदत पड़ जाए, जिस तरह कान खुजाने की आदत, इस तरह नाक में उंगली डाल के खुजाने की आदत होती है। देखा होगा, बड़ा बुरा लगता है, बड़ा, यानी उसको नहीं पता है खुजाने की आदत, हाँ नाक को ऐसे वो खुरचने की अंदर से आदत है। आप देखें, उसको नहीं पता उस आदमी को या उस बच्चे को या जो भी है शख्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाले को बहुत बड़ा गुस्सा आएगा। आप देखें ये है बहुत से लोगों की आदत है, कुछ भी नहीं, को नाक में उंगली डालकर जो है ना वो खुजा रहे होंगे। तो वो इससे क्या होता है कि या नाक के बाल जो होते हैं वो तोड़ रहे होंगे, तो उससे जो होता है इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, उससे जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आमतौर पर देखें तो नाक के अंदर दाने निकलते हैं। अच्छा, हाँ, नाक के अंदर दाने निकाला, फिर बताते हैं कि जी ये जो है ना इसकी नाक में दाने, पता नहीं क्या बात है बच्चे के या बड़े के, कि नाक में अंदर की तरफ से जो है वो दाने निकल आते हैं। तो फिर उनको इस चीज़ को बताया जाता है कि जनाब आप अपनी इसकी हाइजीन का ख्याल रखें। स्टेफिलोकोकस ऑरिस एक जरासीम होता है, बड़ा नोटोरियस, बड़ा ख़तरनाक, वो पेरीओरल रीजन पे होता है, नॉस्ट्रल, और ये इस जगह पर जो है ना ज़्यादा होता है, यानी ये जगह जो होती है उसकी बहुत नॉर्मल है, ये हर एक का होता है, मतलब इसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, सबके उस पे होता है। लेकिन जहाँ पे इम्यूनिटी कम होती है वो वहीं पर ही जो पैथोजेनिक या ख़तरनाक हो जाता है। हाँ, तो वो जो होता है इस जगह पे नॉस्ट्रल के एरियाज़ में और पेरीओरल यानी मुंह के अराउंड जो होता है सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो अगर ज़रा सा भी कोई बाल तोड़ हो जाएगा तो समझें कि
फ़ौरी तौर पर जो है ना उस जगह को अटैक करेगा और वहाँ पर जो है फौरी तौर पर दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। और फिर नाक पे अगर तो फिर कोई नाक की सफाई कैसे की जाए डॉक्टर नाक साहब? नाक की सफाई के तो बहुत अच्छा है, 5 टाइम आप वज़ू करते हैं, 5 टाइम नाक में जो होता पानी है डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी से सफाई करें पानी नाक से की? सफाई करें। पानी ऑर्डिनरी वाटर जो है वो बहुत है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई आपको स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन जो है वो बनाना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है। तो ये ठीक है। नाक की सफाई तो बहुत। स्किन की सफाई? स्किन की सफाई अब ये देख लीजिए कि आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, क्या ये ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, उसी हिसाब से आपको अपनी सफाई का ख्याल रखना है। अगर ड्राई स्किन है तो आपको कोई क्लिनज़र जिसमें सैलिसिलिक एसिड वगैरह चीज़ें होती हैं जो कि आपके पसीने को कम करें, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा मुंह धोने के लिए, चेहरे की सफाई के लिए। और अगर आपको ड्राई स्किन है तो फिर उसी हिसाब से आपको कोई इस तरह से जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा, सोफ्री फार्मूला या कोई और फेस वाश वगैरह कि जिसके अंदर जो है वो कास्टिक या इसकी सैलिसिलिक एसिड और दूसरी चीज़ों की मकदार बहुत कम होती है। तो वो उसी तरह से ताकि वो आपको नॉर्मल रखे। ड्राई स्किन है तो नॉर्मल, और अगर ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन या ऑयली स्किन है तो फिर आपको उसी हिसाब से जो है ना चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए चेहरे की सफाई के लिए, मुंह धोने के लिए। तो वो एक मरतबा अगर आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ और उसको अपना चेहरा दिखाएँ कि जनाब मेरा ये है, तो वो आपको लिख देंगे। वो मेरा ख्याल है कि वो सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए। अच्छा डॉक्टर, स्क्रबिंग का क्या रोल है? और इसका खुद करनी चाहिए घर में जो स्क्रब्स आते हैं, डेली स्क्रब्स? डेली स्क्रब तो मैं तो नहीं समझता कि कोई, अगर अनटिल अनलेस कि आपका कोई काम ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह आपके चेहरे पे जमा हो जाती है, या आप हेवी मेकअप करते हैवी हैं? मेकअप अगर आप करते हैं तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल घर में काम करें तो आपको कोई इतनी स्क्रब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अच्छा सा फेस वॉश या क्लिनजर जो होता है ना, वो भी आपके लिए काफ़ी है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। वो तो फिर मेंटेनेंस, जैसे आप बहुत ज़्यादा मेकअप है, आप ग्रीसी अगर स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा तह जमी हुई है, फिर तो आपको उसको हटाना है। लेकिन आम जो घर में हमारी ख़वातीन होती हैं उनको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये मतलब इसका एक हद तक है, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। सही। अच्छा, अब खत्म यहाँ स्किन स्किन, खत्म। हाँ स्किन में नहीं, स्किन में एक और चीज़ चेहरे की बात हो रही है, वो है दाढ़ी के ख्याल I मर्दों के। was about to come on mustaches and हाँ दाढ़ी। सही है। Not for female, definitely for male। हाँ। क्योंकि अब ये होता है कि जब दाढ़ी रख ली जाए, दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो उसका ख्याल भी रखना चाहिए, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो होते हैं, मतलब या लाल कर की जाती है या काली की जाती है, तो उससे जो होता है आम तौर पे लोगों को जो होता है वो रिएक्शन हो जाता है उन कलर से। वो कहते हैं जी काली मेहंदी है और फलानी मेहंदी है, होता तो वो केमिकल है। तो उसकी वजह से जो होता है ना, काफ़ी लोग जो है वो इसका शिकार रहते हैं। एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ये कहलाता है। एक चीज़ तो ये हो जाती है दाढ़ी के, अगर मतलब वो उनको पता है, और फिर उसके बावजूद आम तौर पे लोग हमारे पास आते हैं मूछें काली करके मतलब कलर लगा के। हाँ तो वो नहीं, अब ये कि हमने बता भी दिया कि भाई देखिए आपको इससे परहेज़ करना चाहिए, कलर लगाएंगे ये दोबारा हो जाएगा। तो क्या हुआ? तो वो तो बालों तकलीफ पे भी कलर नहीं, लगाते हैं, दोबारा हो जाता है। तकलीफ है ना, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना हम तो, है ना। तो मतलब ये जब इतनी तकलीफ हो रही है, इतना वो हो रहा है, तो फिर यही है कि आदमी उसको छोड़ दे तो वो बहुत बेहतर है। बजाय ये कि आप तकलीफ़ में रहते हैं, आपकी जो है खुजली मच रही है और बहुत एम्बैरेसिंग कंडीशन आपकी हो जाती है। तो ये मतलब एक तो कलर का बहुत ज़्यादा आदमी को पता होना चाहिए कि मुझे किन किन चीज़ों से एलर्जी है, ठीक है। दूसरे ये कि इसमें जो होता है बाल तोड़ वगैरह, यानी फॉलिकुलाइटिस, यानी दाने बहुत निकल आते हैं, उसे कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। हाँ दाढ़ी के अंदर, मतलब नहीं, अगर वो उसको अगर आप सफाई का ख्याल करेंगे तो अगर कोई बाल टूटता है और उसका वो प्रॉपर ख्याल नहीं किया गया तो फिर दाढ़ी में दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ये कि इसमें फंगस लग जाता है, ओह, हाँ, जिसको कहते हैं टीनिया बारबी। बारबी, हाँ, बियर्ड एरिया पे जो लगता है ना, टीनिया बारबी। और दूसरा होता है फॉलिकुलाइटिस बारबी, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोनों ही इसके, तो उसमें भी है कि दाढ़ी का खलाल जो कहते हैं ना किया जाए अच्छे तरीके से, ताकि उसमें कोई स्पोर्स वगैरह जो होते हैं फंगस के, जो आके इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो बाद में जाके उस जगह पर इन्फेक्शन करके और फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। तो इन चीज़ों का अगर आप दाढ़ी और मूछें दाढ़ी रखते हैं तो फिर उसका प्रॉपर सफाई का ख्याल रखा जाए, उसको अच्छी तरीके से धोया जाए, उसका अच्छी तरह खलाल किया जाए, ताकि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल इस तरह का जो है ना रह जाए जो कि बाद में इन्फेक्शन करे और आपको किसी भी तकलीफ में मुब्तला कर दे। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नेक, गर्दन। जी, एक बार डॉक्टर साहब
बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन स्पेशली ये कंप्लेन करती हैं कि गर्दन काली हो गई, गर्दन काली। गर्दन क्यों काली हो गई? बैक से काली हो गई, गर्दन काली हो गई, एंड वो उसके लिए दुनिया जहान की टिप्स यूज़ करती हैं, दुनिया जहान के ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करती हैं, बट गर्दन जो है आके नहीं देती हाथों पाँव जैसी। देखिए, इसमें एक मेडिकल कंडीशन होती है, यानी बीमारी होती है जिसको कहते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस। एकैंथोसिस निग्रिकेंस, एकैंथोसिस निग्रिकेंस, नाइग्रा कहते हैं ब्लैक को, है। हाँ, तो एकैंथोसिस का मतलब होता है थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ द स्किन, एंड नेग्रिकेंस काले कलर की हो जाए तो। अच्छा, ये जो होती है आमतौर पर मोटे लोगों में होती है। आप उन खवातीन से पूछना तो वो बताएंगे कि वो ओवरवेट होंगे, ओबीस पेशेंट्स होंगे, खवातीन में ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ न सिर्फ उनकी गर्दन काली होगी बल्कि उनके अंडर आर्म या एक्सिला जो होते हैं, आर्म पिट, ये भी काले हो जाते हैं। और साथ में जो अंडर ब्रेस्ट जो होता है वो भी काले होते हैं। ग्राइन से यानी जो जंघासे भी जो होते हैं वो काले हो जाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। और जब जिसको एकैंथोसिस निग्रिकेंस होती है तो ये जाती नहीं है, कभी भी नहीं जाते? ये कभी भी नहीं जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें। अच्छा, चलो वेट रिड्यूस कर लिया तो फिर फिर चला उसमें जाएगा। कुछ लाइट होने का चांस होता है, वरना तो ये बिल्कुल थिक मखमल की तरह जो हो जाता है, बाद लोगों के हो जाता है। अगर मेरे ये सुन रहे होंगे तो बहुत सी खवातीन कह रही होंगी, उनके एग्री कर रही होंगे, उनका है। और तरह तरह के वो इलाज भी करा चुके होते हैं। हाँ, तरह तरह के वो इलाज भी करा चुके होते हैं, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि इनको एकैंथोसिस निग्रिकेंस ये कहलाता है, ये हो गया, तो फिर कि इसमें आपको वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। वेट रिडक्शन हो रहा है, मतलब ठीक है फैट भी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ये चीज़ हो रही है? कोई हार्मोन है या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसमें ये होता है, और ये आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटिक होती है इन लोगों को, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। हाँ, ये मतलब ये होता है कि ये पहले से ही एक जैसे कहना चाहिए कि अलार्मिंग सिम्टम होती है कि अब आपको थोड़े अरसे के बाद अगर आपने ये किया, इसको नहीं मतलब चेक किया, आपने इस पर तवज्जो नहीं दी, तो ये आपको डायबिटीज़ की, प्री डायबिटिक लोगों में भी ये काली गर्दन जो होती है। तो बस ये इसके अंदर थोड़ा सा ख्याल करें कि ये एक तो वेट। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ लोग अपने चेहरे का तो बहुत ख्याल करते हैं और गर्दन का ख्याल नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि अब आप धूप में जा रहे हैं ना, सनस्क्रीन आपने लगाए, यस, यहाँ तक लगाए सिर्फ आपने थोड़ी तक, जबकि हम कहते हैं वी ऑफ द नेक, हम पूरी गर्दन को लेते हैं, वी, जहाँ तक एक्सपोज, हाँ एक्सपोज, इसको हम कहते हैं वी ऑफ द नेक। तो खवातीन जो होती हैं ज़्यादातर जो होती हैं सिर्फ चेहरे के ऊपर लगाती हैं, वो गर्दन का वो हिस्सा छोड़ देती हैं। ठीक है, तो वो हिस्सा जो होता है फिर इस वजह से भी, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगे, हाँ, तो वो हिस्सा काला होता है। ऑलराइट, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बाकी बॉडी के हाइजीन पे बात करते हैं। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।